Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda. In today's video we are going to continue the same chapter from class 9, that is linear equation in two variables. Previous video में हमने डिस्कस किया था कि linear equation होती क्या है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 और कैसे उससे कंपेयर करते हैं हम बाकी अपनी linear equation को। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। कैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया था उसमें वी नो दैट हाउ टू फाइंड द जीरोस यू कैन से द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। नाउ विद द हेल्प ऑफ दोज सॉल्यूशन वी विल प्लॉट द ग्राफ इन दिस चैप्टर। So let's get started. And before starting, if you are new to this channel, then please hit that subscribe button and don't forget to tap the bell icon. So let's get started. Our first question in the exercise is draw the graph of each of the following linear equation in two variables. This is exercise 4.3 from NCERT, and the first question is draw the graph of each of the following linear equation in two variables. Basically, what we need to learn here, how to draw a graph from a linear equation in two variables. So the first equation is x plus y is equals to 4. The first equation we have is x plus y is equals to 4. This one is our first equation. तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जैसे वहां पे सोल्यूशन निकालते थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, उसी तरह से इस एक्सरसाइज में भी सोल्यूशन निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एट x इक्वल टू 0, बिकॉज 0 मेरा फेवरेट नंबर है, तो जब x 0 होगा तो y देखो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और वी कैन से y इक्वल्स टू 4। तो पहला सोल्यूशन मेरे पास आ गया 0,4। एट x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इट विल गिव अस y इक्वल्स टू 4 माइनस 1, ये 1 प्लस 1 है, इसको उधर भेजेंगे माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 3। दूसरा सोल्यूशन आ गया 1,3। याद रखना पहले x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे। और एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट ले, x इक्वल्स टू माइनस 2 ले लो, तो माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। नाउ y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, ये 2 उधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 6। तो थर्ड जो आ गया माइनस 2,6। तो मैं 3 पॉइंट से ही प्लॉट करके देखता हूँ। तो पहले हम बोर्ड पे करते हैं, उसके बाद हम ग्राफ पेपर पे करेंगे, कैसे इसमें स्केल लेके हम प्रॉपर्ली कर सकते हैं। तो भाई मैंने ये प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है ना। ये आ गया x, x डैश, y, y डैश, एंड दिस वन इज ओरिजिन। यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको भी इधर पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग अपना स्केल सपोज कर रहा हूँ, है ना। अगर ये डेटा बड़ा होता तो हम इस स्केल को बड़ा सपोज कर लेते हैं, 1 सपोज नहीं करते। यहाँ पे देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा एक ग्राफ पेपर, रफली ग्राफ पेपर प्रिपेयर है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है 0,4, तो 0,4 0,4 ये रहा, ये आ गया 0,4। देन सेकेंड इज 1,3, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3। एंड द सेकेंड वन, लास्ट वन इज -2,6, -2,6, तो -2 ये रहा, -2,6 ये आ गया, -2,6 ये पॉइंट हो गया हमारा। अब इनको मिला लो, ठीक है। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, वो लाइन कुछ इस तरह से आएगी। याद रखिएगा ये लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी,
अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो उसका मतलब आपका कुछ गलत है। तो ये स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अभी हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखेंगे कि कैसे होगा, लेकिन ये रफ में मैंने ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखा दिया। इस तरह से प्लॉट करना है। कैसे? पहले आपको कोई भी 3 सोल्यूशन निकालने हैं, मिनिमम 3 पॉइंट तो लेंगे ही, है ना। आप 2 पॉइंट में भी कर सकते हैं, 4 पॉइंट में भी, 5-6 पॉइंट में भी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि हम 3 पॉइंट में करें। एक पॉजिटिव ले लें, एक नेगेटिव ले लें और एक जीरो वाला ले लें। तो 3 पॉइंट में हमने सोल्यूशन निकाला कि ये 3 सोल्यूशन है और उसको पुट कर दिया, तो इस लाइन की इक्वेशन ये आ गई। चलो भाई, पहली वाली इक्वेशन प्लॉट करके देखते हैं। पहली इक्वेशन थी x, जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 मैंने प्लॉट करी है। तो ये जो पॉइंट है ये आया 0,4, ये पॉइंट आया 4,0 और तीसरा पॉइंट ये सपोज कर लेते हैं। तो ये पॉइंट अपने पास है 2,2। देखो 2,2 है ना। तो मतलब अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस पॉइंट से हम कह सकते हैं अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और उसी तरह से इस पॉइंट से कह सकते हैं अगर x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का ग्राफ हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट्स को आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर लेंगे, एटलीस्ट 3 पॉइंट तो आप मेंशन करेंगे ही। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो चलो भाई, सेकेंड क्वेश्चन अपने पास है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। फिर से वही करेंगे, एक x की वैल्यू लेंगे, उससे करस्पॉन्डिंग दूसरी y की वैल्यू निकालेंगे। एट x इक्वल टू क्या? 0, क्योंकि 0 मेरा फेवरेट है। तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये आ गया माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो y इज इक्वल्स टू -2। -2 कैसे आया? मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इधर और ये -2 हो गया। तो पहला आ गया 0, -2, पहला सोल्यूशन। एट x इक्वल्स टू, मैं 2 ले रहा हूँ, कुछ भी आप ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब 2 को इधर भेजो, y को इधर भेजो। तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू, ये y उधर जाएगा प्लस y। तो 2 माइनस 2 0, y इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से दूसरा आ गया 2,0। पहले x की वैल्यू लिखे थे, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, एट x इक्वल्स टू, नेगेटिव ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव क्या करें, -2 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। तो हो जाएगा -2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब 2 को इधर भेजो, y को उधर भेजो, तो -2 इक्वल्स टू y। ये +2 था, इधर आया -2, ये -y था, इधर गया +y। ये हो गया -4 इक्वल्स टू y। यानी थर्ड आ गया -2, -4। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास आ गए। फटाफट इनको प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सेस बना लेते हैं। तो ये, अरे लाइन ही नहीं दिखती है, ये y एक्सेस हो गया और ये x एक्सेस हो गया। x डैश, ये ओरिजिन, ये y डैश। फिर से प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 सब कर लो। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। 1 2 3 4 5 6। इतनी बात क्लियर है? अब पॉइंट क्या, 0, -2 अपना पहला पॉइंट है 0, -2, यानी x पे 0, y पे -2। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, -2। क्या हो जाएगा? 0, -2। सेकेंड पॉइंट इज 2, 0, यानी x पे 2, y पे 0। तो ये हो जाएगा 2, 0, 2, 0। थर्ड पॉइंट -2 -4, -2 -4, ये देखो यहाँ कहीं आएगा। -2 ऐसे नीचे आया और -4 इधर नीचे आया, तो ये यहाँ कहीं आएगा -2, -4। अब देखो क्या इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ और ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। याद रखना, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो आपका सोल्यूशन गलत है, आपको चेक करना है। तो ये इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है भाई, समझ में आया? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हमने कैसे निकाला।
हमने क्या किया, सिमिलरली इक्वेशन दी थी, x की वैल्यू निकाल ली, कोई 3 वैल्यू, एक जीरो, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई और हमने उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया। समझ में आ गया है ना। आप हमेशा याद रखिएगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, एब्सिसा देन ऑर्डिनेट। वैसे इसमें भी पहले x एक्सिस पे ढूंढते हैं फिर y एक्सिस पे। अब जैसे मुझे -2 -4 प्लॉट करना था, तो मैं पहले x एक्सिस पे -2 डिस्टेंस आया, यहाँ पहुंच गया। अब y एक्सिस पे माइनस नीचे की तरफ है तो -4 नीचे की तरफ आ गया, तो ये -2 -4 हो गया। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन प्लॉट करके देखते हैं। तो अगली इक्वेशन अपने पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसकी स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 लिए हुए अभी। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और इंक्रीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया मैंने। ये अभी क्या है, जो ग्राफ है वो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ देखिए ये फिर से x माइनस 2 जो है, एक पॉइंट ये 2,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा 0,2। मतलब जब x 0 है तो y -2 होगा और जब y 0 होगा तो x 2 होगा, है ना। इसी तरह से बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है -1, 1, -1, यानी जब x 1 है तो y -1 होगा, है ना। इसका मतलब अगर आपने x 1 लेके इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसी तरह से इसमें और भी पॉइंट्स होंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो जब आप x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो इसी तरह से आप किसी भी पॉइंट के लिए इसको प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ इसी तरह से आएगा कुछ। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं दिखाया था आपको, ये देखिए, है ना। इस तरह से आप इसको कर लेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही स्केल सपोज करें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, तो आपका ग्राफ प्रॉपर आएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x। बहुत आसान है ये तो, एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या है, थर्ड क्वेश्चन अपने पास, y इक्वल टू 3x। अब क्या होगा, फिर से भाई x की कुछ वैल्यू लेते हैं, y की कुछ वैल्यू आएगी। भाई सबसे पहले मेरा फेवरेट, एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। पहला आ गया 0,0। दूसरा मान लेते हैं एट x इक्वल टू 1, 2 ले लेते हैं, तो y is equals to 3 into 2, y is equals to 6। अब at x equals to -2, तो y is equals to 3 into -2, y is equals to -6। यहाँ आ गया 2,6, यहाँ आ गया -2, -6। बस इसको प्लॉट कर लेना है। चलो प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेस बनाएंगे। ये हमारी आ गई y एक्सेस और ये आ गई x एक्सेस। y डैश, x डैश, ये ओरिजिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5 and -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। चलो भाई प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपने पास है 0,0, तो 0,0 तो ये रहा पॉइंट, ये भाई ये पॉइंट हो जाएगा 0,0। फिर सेकंड पॉइंट है 2,6, तो x पे 2 जाना है, y पे 6 जाना है। x पे 2 आ गए, y पे 6, चलो तो ये यहाँ कहीं आएगा 2,6। दूसरा क्या है, -2, -6, यानी x पे -2 आओ तो x पे -2 ये आ गए। फिर y पे -6, तो -6 जाने के लिए ये ऐसे आएंगे, तो y पे -6 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास -2, -6। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो तो ये लाइन हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू 3x, y इज इक्वल्स टू 3x। याद रखना ये स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए आपकी। तो ये इसका ग्राफ हो गया, बहुत आसान था। प्लॉट करना समझ में आ गया आपको। तो भाई अब प्लॉट करते हैं, हम क्या प्लॉट करेंगे, y इक्वल टू 3x। तो y इक्वल्स टू 3x, तो वो एक ऐसा लाइन होगा जो ओरिजिन से पास होगा। देखिए जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 आएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ स्केल इसका,
यहाँ मैंने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट। तो आप भी यही स्केल लेंगे, और जो आप अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई और स्केल भी लें, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये देखें तो -5, आएगा। ये पॉइंट अगर मैं बात करूँ, ये देखिए ये पॉइंट है -5, यानी यहाँ पे जब x की वैल्यू आप -5 लेंगे तो y की वैल्यू -15 आएगी। इसी तरह से ये पॉइंट है ना। और अगर हम ऊपर किसी पॉइंट की बात करते हैं तो ये देखिए, अगर x की वैल्यू +5 आ रही है, x की वैल्यू अगर +5 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +15। जब x 5 होगा तो y 15 होगा। तो यहाँ से हमारे पास अब एक और अगर पॉइंट निकाल लें, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 10,30, 10,30, यानी x = 10 पे y = 30 आएगा। तो ये ग्राफ है किसका, y = 3x का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 = 2x + y, 3 = 2x + y। तो चलो इसको देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 था, जो भी था 3 = 2x + y, ये इक्वेशन था ना, 3 = 2x + y, 3 = 2x + y, ठीक है भाई। तो इसको अब फिर से वही करेंगे, सेम वही प्रोसीजर। एट x = 0, 3 = 2 × 0 + y, तो ये 0 हो गया, तो 3 = y आ गया। तो पहला सोल्यूशन आ गया 0,3। अब एट x = नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो 3 = 2 × -1 + y, तो 3 = 2 1 2 -2 + y, है ना। माइनस और प्लस, -2 को इधर भेजोगे तो ये इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। 3 + 2 = y, तो y = कितना आ गया, 5। तो दूसरा पॉइंट अपने पास आ गया -1,5। तीसरा पॉइंट ले लो, एट x = +1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 = 2 × 1 + y, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 को इधर भेजेंगे, 3 - 2 = y, तो y = आ गया 1। तो तीसरा जो सोल्यूशन आ गया 1,1 आ गया। तो भाई ये अपने पास 3 सोल्यूशन आ गए। अब से ग्राफ प्लॉट करते हैं, फटाफट से प्लॉट करके देखते हैं। तो ये हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, क्या मानते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, 1 2 3 4 5, -1 -2 थोड़ा सा बढ़ा दो, -3 -4 -5। यहाँ पर भी 1 2 सॉरी -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, 5 तक भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई पहला पॉइंट अपने पास है 0,3, यानी x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3, तो 0,3 ये रहा, 0,3। फिर है -1,5, यानी x पे -1 y पे 5, तो -1,5 यहाँ कहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारा -1,5। तीसरा है 1,1, यानी x पे भी 1 y पे भी 1, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, 1,1। इसको मिलाओ तीनों पॉइंट्स को, ये लाइन आ गई हमारी 2x + y = 3, ठीक है। कोई दिक्कत, हमने क्या किया, पहले सोल्यूशन निकाले, उनको फिर ग्राफ में प्लॉट कर दिया, हो गया, बस खत्म, है ना। अब जो इक्वेशन हमें यहाँ प्लॉट करनी है वो है 3 = 2x + y, तो 3 = 2x + y। तो जब हम ये इक्वेशन प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे देखो ये पॉइंट 0,3 है, मतलब अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y 3 होगा,
और ये पॉइंट है 1.5, 0, यानी y जब 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी 3/2 या फिर 1.5। थोड़ा सा इंक्रीज करें इस तरह से, नहीं रहने तो छोटा ही कर लेते थोड़ा सा। तो अब देखो तुम्हारे पास पॉइंट्स और भी आ रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट आया है, ये क्या है, अगर इसकी वैल्यू 20 होगी, मतलब जब x की वैल्यू -8.5 होगी तो y की वैल्यू 20 होगी। इसी तरह से जब y की वैल्यू 10 होगी तो x की वैल्यू -3.5 होगी, एंड सो ऑन। तो ये जो लाइन बन गई है ये बनी है 3 = 2x + y। थोड़ा सा छोटा करके दिखा दे रहा हूँ मैं, ये इस तरह से बनेगा। अरे बाप रे, तो 100 हो गया, 50 भी ज़्यादा हो जाएगा, 10 और बड़ा कर लें, 1 ले लें। 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ये ले लिया है। अब ये देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। एक पॉइंट ये आ रहा है ना 1.5, 0, एक पॉइंट ये आ रहा है। तो इस पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे आप सब देख सकते हैं, 1, 1, एक पॉइंट ये है 0.5, 2, है ना, फिर ये है। तो ऐसा करके आप कोई भी पॉइंट इस पे देख सकेंगे और वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका ग्राफ ये हो गया। चलो भाई आगे देखते हैं। कहता है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो भाई हमको दो लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो कि 2, 14 से पास होती हैं, और ऐसी कितनी लाइन होंगी ये बताना है ना। तो पहले एक चीज देखते हैं, 2, 14 एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है 2, 14 जिसके कोऑर्डिनेट है। अब मुझे बताओ इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30। कितनी लाइन जा सकती है भाई, कितनी लाइन जा सकती है, इनफाइनाइट। हाँ बिल्कुल सही। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। तो मतलब हमको तो दो ही क्वेश्चन इक्वेशन पूछ रहा है, हम इनफाइनाइट इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज 2, 14, इस पॉइंट जा रहा है, मतलब ये x है और ये y है कि नहीं, यही होता है, पहला वाला x दूसरा वाला y। अच्छा अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा, 14 + 2 16, इक्वेशन 1 हो गई है। अच्छा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, x - y कर देता हूं, तो 2 - 14, 2 - 14 यानी कि -12, तो आ जाएगा x - y = -12, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ऐसे करके आप इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने कहा x + 2y, x की वैल्यू 2 है, प्लस 2 × y की वैल्यू 14 है, तो ये 28 हो जाएगा, 28 + 2 30 हो जाएगा, यानी इक्वेशन आ गई x + 2y = 30। ये भी उसी से पास होके जाएगी। या फिर मैं कह रहा हूँ 2x + y = तो देखो 2x यानी 2 to the 4 + 14 18, तो ये भी एक इक्वेशन आ गई। इस तरह से हम इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं जो कि इस पॉइंट से 2, 14 से होकर पास होती है। अगर हम दोनों को ऐड किया तो 16 के इक्वल आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो -12 आ गया। ये भी कर सकते थे तुम, y - x भी कर सकते थे, y - x + 12 आता है ना, 14 - 2 आता तो +12 हो जाता। इस तरह से आप इनफाइनाइट बना सकते हैं। x और y के साथ अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए और अलग अलग इक्वेशन बन जाएंगे, और नंबर यू नो दैट कि नंबर इनफाइनाइट होता है, बस हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। तो भाई ये इक्वेशन हमें प्लॉट करनी है। हमने कहा कि 2, 14 से जो लाइन पास हो रही है उनकी इक्वेशन हम देखते हैं। तो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी x + y = 16। तो देखो x + y = 16 ये रहा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करूँ तो देखता हूँ मैं क्या ये 2, 14 से पास हो रहा है, यानी x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 5 है, x की वैल्यू 2 ये रही, तो यहाँ पे देखते हैं y की वैल्यू क्या है। तो ये पॉइंट देखो y की वैल्यू 14 है, देखो है ना, जब x = 2 आ रहा है तो y 14 आ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट से होके सारी लाइन जानी चाहिए। फिर हमने कहा x - y = -12 दूसरी लाइन है, तो ये देखो ये भी उसी पॉइंट से होके जा रही है। फिर मैंने कहा 2x + y = 18 है, मान लो ये भी वहीं से जा रही है। फिर मैंने कहा x + 2y = 30 है, तो ये भी वहीं से जा रही है। तो इस तरह से यहाँ से इनफाइनाइट लाइंस पास करेंगे। तो यहाँ से जितनी लाइंस पास करेंगे उनका नंबर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। वो सारी 2, 14 से पास होंगी 100%।
हमने क्या किया है, एक्स और वाई के साथ नंबर मल्टीप्लाई करते, पहले दोनों को ऐड किया 16 आया, है ना, x2 था y 14 था, ऐड किया 16 आया, सब्ट्रैक्ट किया -12 आया, फिर x में 2 से मल्टीप्लाई करके y में ऐड कर दिया 18 आया। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट इक्वेशन यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होंगी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, 3y इक्वल्स टू x प्लस x इक्वेशन है, 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन पे एक पॉइंट लाई करता है, पॉइंट कौन क्या है, पॉइंट अपने पास 3,4, तो हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो भाई हमने कहा कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है 3,4, है ना। तो अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करेगा तो मतलब ये x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, अगर इस पे लाई कर रहा है तो बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब सिंस लाइन 3y is equals to ax plus 7 is passing through 3,4, therefore 3,4 will satisfy the given line, मतलब 3,4 जो गिवन लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी, और ये यहाँ पे रखने पे LHS और RHS इक्वल होगा। तो पुट करते हैं 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 7, समझ आ रहा है ना। 3 4 12 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 7, 7 इधर भेजो, 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a, ये हो गया 5 इक्वल्स टू 3a, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, a इक्वल्स टू आ गया 5/3, मतलब a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5/3। हमने क्या किया, हमसे कह रहा था कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हमने ठीक है भाई ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, फिर कह रहा था कि 3.4 इस पे लाई करता है, हमने कहा ठीक है 3.4 इस पे लाई करता है। अब इस पे लाई कर रहा है मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 3 की जो है वो x की वैल्यू है, 4 जो है वो y की वैल्यू है, इसको पुट कर देंगे तो LHS RHS इक्वल आ जाएगा। तो हमने पुट किया, इक्वल आया, तो a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू आ गई 5/3। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, फोर्थ क्वेश्चन कहता है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। अब एक सिटी है उसमें टैक्सी का कुछ फेयर है वो इस तरह से, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, पहले 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो 8 रुपीज है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर, फिर हर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस पे जो फेयर है वो ₹5 पर किलोमीटर है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल फेयर एज y किलोमीटर, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ड्रॉ द ग्राफ। इसका एक लीनियर इक्वेशन निकालना है, लिखना है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो भाई इसमें कहता है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो x किलोमीटर और टोटल फेयर y रुपीज है। तो हमने कहा कि भैया ये टैक्सी थी, यहाँ से यहाँ तक इसने घूमा, घूमने में इसने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसका जो टोटल अमाउंट आया वो आया ₹y। इतनी बात क्लियर है ना। जो क्वेश्चन ने कहा वो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक इसने फर्स्ट किलोमीटर में ₹8 दिया, 8 रुपीज दिया, 1 किलोमीटर में 8 रुपीज दिया। अच्छा, ये पूरी डिस्टेंस x थी, ये डिस्टेंस 1 हो गई, तो इतने कितनी बचेगी, कितनी बचेगी x माइनस 1, x माइनस 1 किलोमीटर बचा, नहीं समझ में। अगर ये पूरा 10 होता, ये 1 किलोमीटर होता, तो ये कितना बचा 10 माइनस 1 यानी कि 9। उसी तरह से अगर ये पूरा x है, इतना 1 है, तो ये x माइनस 1 बचा। इतनी बात क्लियर। अब ये कहता है कि फर्स्ट किलोमीटर के बाद हर सब्सीक्वेंट किलोमीटर पे उसे 5 रुपीज पे करना था। मतलब अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो 5 इंटू 1, 2 किलोमीटर जा रहा है तो 5 इंटू 2, 3 किलोमीटर जा रहा है तो 5 इंटू 3। लेकिन यह कितने किलोमीटर जा रहा है, x माइनस 1 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा दैट विल बी ₹5 इंटू एक्स माइनस 1, है ना। अगर 1 किलोमीटर तो 5 इंटू 1, 2 किलोमीटर होता तो 5 इंटू 2, लेकिन x माइनस 1 किलोमीटर तो 5 इंटू एक्स माइनस 1। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया। ये बहुत रामबाण है भाई, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आ गया ना। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ व्हाट वी कैन सी, हमने कहा
कि इसका टोटल फेयर जो है y रुपीज था, लेकिन अब देखो ये भी तो टोटल फेयर ही है, ये भी तो टोटल फेयर है। कितना है ये 8 प्लस 5x माइनस 1। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y इक्वल्स टू 5x ऐसे ही रहा, 8 माइनस 5 हो गया प्लस 3। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई क्या, जो कंडीशन हमको दी थी कि एक टैक्सी का फेयर जो है फिक्स फेयर वो ₹8 है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, एंड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर द फेयर इज ₹5। इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय taxi is x kilometer and the total fare is ₹y, then the linear equation between the relation of distance covered by taxi and the total fare will be y equals to 5x plus 3। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको पॉइंट पता होने चाहिए। पॉइंट के लिए वही क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा फेवरेट एट x इक्वल टू 0 0 लो, तो y इक्वल्स टू 5 इंटू 0 प्लस 3, तो 5 इंटू 0 0 हो गया, y इक्वल्स टू 3 बच गया। तो पहला पॉइंट आ गया 0,3। फिर एट x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 3, यानी y इक्वल्स टू आ गया 8, 5 1 सा 5 प्लस 3 8, तो दूसरा हो गया 1,8। तीसरा ले लेते हैं माइनस 1 ले लेते हैं, एट x इक्वल्स टू माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 3, y इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो ये आ गया -1 माइनस 2। इतनी बात समझ में आई? ये 3 पॉइंट हमारे आ गए। अब इनको प्लॉट करना, चलो फटाक से प्लॉट करके देखते हैं कैसे करना है। तो हमने ये प्लॉट किया y एक्सिस और ये प्लॉट किया x एक्सिस, x डैश y डैश, ये ओरिजिन कहाँ से लेना है हमको, 0,3 1,8 एंड -1,-2, तो y एक्सिस पे 8 तक जाना है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 9 भी ले लेते हैं। यहाँ पर 1 2 माइनस भी लगा दिया, 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। तो भाई ये हमने ग्राफ पेपर रफली प्लॉट कर लिया है। अब चलो 0,3 यानी x एक्सिस y एक्सिस पे पॉइंट आएगा, दिस इज 0,3, x पे 0 y पे 3, तो 0,3 आ गया। दूसरा पॉइंट है 1,8, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 0,3, 1 ये रहा 8 ये रहा, तो ये यहाँ कहीं आएगा, है ना, 1,8। लास्ट पॉइंट 1 इज -1 -2, तो -1 -2 ये यहाँ कहीं आएगा। थोड़ा सा ग्राफ स्केल में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो इसको -1 को इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा -1, तो यहाँ कहीं आएगा -1, -2। इसको जब मिलाएंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ये क्या है, y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 1, है ना। अब तुम लोग कहोगे सर ये इक्वेशन थी, ये तो यही थी ना, इसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये इसका ग्राफ प्लॉट हो गया और तुमको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, पहले कंडीशन बनाई, कंडीशन इस तरह से बनी, फिर 3 पॉइंट्स निकाले, उनको प्लॉट किया इस तरह से। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, तो अपने पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। चलो उसको प्लॉट करके देखते हैं। y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, ये रही। तो ये ब्लू कलर से आपको इक्वेशन दिख रही है, ये वो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ अब ठीक है। यहाँ मैंने 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर कंसिडर किया है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो आया है, देखिए ये पॉइंट 0,3, यानी जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3 आएगा। फिर x इक्वल्स टू -1 ले नहीं, x इक्वल टू -1 लेके देखते हैं क्या है। जब x इक्वल टू -1 है, जब x इक्वल टू -1 है तो y इक्वल्स टू है -2, दिख रहा है ना।
और जब x इक्वल टू 1 है, x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट, यहाँ देखो ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 1। तो जब x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 8। ये देखो, है ना, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल्स टू 8। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। अब क्वेश्चन कहता था, हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ये दो ग्राफ गिवन है और इनके साथ में कुछ 4 इक्वेशन यहाँ है, 4 इक्वेशन यहाँ है। हमें बताना है कि ये ग्राफ किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब किस इक्वेशन का है। सिंपली हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, हम इन पॉइंट्स को उठा के इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई हो जाता है, यानी एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का है, यानी ग्राफ इनमें से जिस पे भी सेटिस्फाई होता है उसका होगा। सिमिलरली इसके साथ भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, y इक्वल टू एक्स। क्या माइनस और 1 इक्वल है? नहीं है, तो ये कैंसर, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि ये पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर कहता है x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो -1 प्लस 1 कितना हुआ? 0, 0 प्लस 0 0 प्लस 1 -1 0, यानी ये सेटिस्फाई हो गया, बिल्कुल सही। मतलब इस पे अगर तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए तो ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का है। इसका भी नहीं है क्योंकि देखो y जो है वो 2x के इक्वल है, यानी कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा क्योंकि ये हो चुका। करके देख लेना, वैसे नहीं करेगा, मुझे पता है। अब देखो 11 क्वेश्चन देखते हैं। -1 3, तो अगर फर्स्ट पार्ट में y इक्वल्स टू x इक्वल टू -1 रख रहा हूं मैं, तो +2 कितना आ जाएगा? +1 आएगा। लेकिन यहाँ कितना दिया? 3, तो मतलब ये गलत है, आना 3 चाहिए था y की वैल्यू, है ना, जैसे कि यहाँ दिया हुआ y की वैल्यू 3 है लेकिन हमारी 1 आ रही थी, तो ये गलत है कि ये इसका नहीं है। इसकी बात करते हैं, x इक्वल टू कितना है? -1 है, तो चलो x इक्वल टू अगर यहाँ -1 रखते हैं तो -2 कितना आएगा? -3, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? +3, तो ये भी गलत, इसका भी ये ग्राफ नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, x की पहले माइनस लिखा हुआ, x की जगह -1, तो -1 लगाओगे +2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 = 3, यानी यहाँ 3 आ रहा है, -1 रखने में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है। अब क्या करेंगे? 11 पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। x = 0 होने पे y = 2 आएगा, x = 0 होगा तो y = कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 0 खत्म हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, y = 2 आ गया, मतलब सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अगर x = 2 रखा जाए, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, यानी y = 0 आ जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं इस इक्वेशन में, इसका मतलब ये ग्राफ इस इक्वेशन को बिलोंग करता है, इस इक्वेशन का है। इस पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप चेक कर सकते हैं। सिंपली आपने देखा क्या किया, हमने तीनों पॉइंट्स को वैल्यू रखी, पहले x की वैल्यू रखी, देखा क्या y की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। या तो आप दूसरे तरीके में ये कर सकते हैं कि आप x और y दोनों की वैल्यू एक साथ रख दीजिए और देखिए क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर LHS RHS इक्वल आ रहा है तो उस इक्वेशन को ये ग्राफ सेटिस्फाई करेगा, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, खत्म हो गया, बहुत आसान सा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। कहता है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो भाई एक बॉडी है जिसपे वर्क डन जो है is directly proportional to the distance traveled by the body. तो हमको पता है, हमने कहा 6 क्वेश्चन में कह रहा है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तो W = F × D होगा, क्योंकि फोर्स लगने पे ही बॉडी मूव कर रही है। ये एक फॉर्मूला भी होता है फिजिक्स में, शायद आप लोग पढ़े बाद में। तो हमने कहा ये है। अब वो कहता है फोर्स को एक कांस्टेंट फोर्स ले लेते हैं, 5 यूनिट का लग रहा है, हो गया, ये आ गया। अब ये देखो दो वेरिएबल है, W और D जो है वो दो वेरिएबल्स है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स आ गई क्योंकि इनकी डिग्री 1 है ना। तो अब चलो इसको प्लॉट कर लेते हैं। हमने कहा ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। x एक्सिस पे हमने ले लिया क्या? y पे ले लेते हैं w, x पे ले लेते हैं d, है ना। तो अब चलो करके देखते हैं। एट d = सबसे पहले 0, तो w = 0, तो पहला सोल्यूशन 0, 0। एट d = 1, w = 5 × 1, दैट इज 5, 1, 5। एट d = -1, तो w = 5 × -1, this = -5।
तो -1 -5। इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। तो अगर प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, जैसे यहाँ कहीं पे पॉइंट होगा 1,5, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा -1, -5, और यहाँ कहीं पे पॉइंट होगा 0,0। तो ये हमारा ग्राफ हमारा इसका बन गया। समझ में आ रहा है? वो आप देखिएगा, अभी हम लोग एक फेयर ग्राफ चेक करेंगे कैसे बनता है। अब इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन ये निकालनी है, क्या निकालनी थी इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन? When the distance traveled by the body is 2 यूनिट, जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा, मतलब अभी आगे 2 यूनिट पे ये कहाँ कट करेगा, तो इसको अभी हम जो फेयर ग्राफ है उससे देख लेते हैं एक बार कैसे करेगा। तो भाई अब हमको यहाँ पे इक्वेशन प्लॉट करनी है w इज इक्वल्स टू 5d, जहाँ पे d को हमने x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा है और w को y एक्सिस पे, यानी हम कह सकते हैं y इक्वल टू 5x हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया y इक्वल्स टू 5x, ये आ गया। अब इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ये अब सही है। अब इसमें ये कहता है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज 2 यूनिट, तो जब 2 यूनिट है तो ये देखो x ये कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ है ना। जब x एक्सिस पे डिस्टेंस 2 यूनिट है तो y एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट। तो इसका मतलब जब डिस्टेंस 2 यूनिट जाएगा तो वर्क डन होगा 10 यूनिट, और जब डिस्टेंस 0 है तो डिस्टेंस 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जब डिस्टेंस 0 होगा तो वर्क डन भी इसमें 0 होगा। तो ग्राफ से हमने यहाँ पता कर लिया, ये ग्राफ था, हमने ग्राफ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे पॉइंट 2 पॉइंट लेना ना हमको, तो ये 5 है, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये 2 है। तो 2 देखो कहाँ पर आया है, 10 पे। तो यानी जब डिस्टेंस 2 यूनिट जाएगा तो जो वर्क डन है वो 10 यूनिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। कहता है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 2 स्टूडेंट थे क्लास 9 की, यामिनी और फातिमा, ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। कोरोना विक्टिम्स, अर्थक्वेक तो नॉर्मल सा हो गया, आता ही नहीं, कोरोना विक्टिम्स में बहुत ज्यादा। तो 2 स्टूडेंट है यामिनी और फातिमा, उन्होंने ₹100 कंट्रीब्यूट किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने के लिए, ठीक है। फिर कहता है राइट द लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब हमको इसका एक लीनियर इक्वेशन लेना है और उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 7 था, सपोज ये लेट अमाउंट contributed by यामिनी बी रुपीज x, यामिनी ने x रुपए जमा किए, एंड अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा बी रुपीज y, यामिनी ने x रुपीज दिया और फातिमा ने y रुपीज दिया, हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ सर्वज्ञ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों ने मिलके कितने रुपए जमा किए हैं, ₹100, यानी दोनों का सम जो है वो ₹100 आया। ये देखो ये लीनियर इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल में। अब इसको प्लॉट कर लेना है, तो भाई प्लॉट करते हैं। एट x इक्वल टू क्या मेरा फेवरेट 0, y इक्वल्स टू 100, x इक्वल टू 0 को 0 प्लस y इक्वल्स टू 100, तो y इक्वल्स टू 100 आ गया। तो पहला आ गया 0,100। दूसरा हम ले लेते हैं x इक्वल टू 50 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। 50 इसलिए ले रहा हूँ मैं ताकि मुझे ग्राफ लेने में थोड़ा इजी रहे। तो ये हो जाएगा 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, वाई इज इक्वल्स टू ये 50 उधर जाएगा, 100 माइनस 50, तो वाई इक्वल्स टू 50 आ गया, यानी जो पॉइंट आ गया वो 50,50 आ गया। अब एट एक्स इक्वल टू माइनस 50 ले रहा हूँ, एक जीरो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप 100 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा -50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, तो y इक्वल्स टू 100 प्लस 50, तो y इक्वल्स टू आ गया 150, ये आ गया भाई। तो पॉइंट क्या हो गया -50, 150। अब सर इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, 150 तो बहुत बड़ा है, तो हम स्केल बड़ी मान लेंगे। हमने कहा ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन, हमने कहा 1 सेंटीमीटर को 50 मान लेते हैं, तो ये 50, ये 100, ये 150,
ये -50, यहाँ -100, यहाँ -150, यहाँ 50, इधर 100, इधर 150, इधर -50, -100 और -150, है ना भाई। हमने 1 सेंटीमीटर को 50 मान लिया क्योंकि 50 और 100 में सारे हैं। तो पहला है 0,100, 0,100 यानी y एक्सिस पे 100, ये पॉइंट आ गया हमारा 0,100। कितना आ गया? 0,100। देन सेकंड पॉइंट है 50,50 यानी x भी 50 और y भी 50, x 50 y 50 यहाँ हमारा आ रहा है, देखो ये आ गया 50,50। फिर x जब -50 है तो y 150 है, -50 पे 150, तो यहाँ कहीं दिख रहा है, ऐसा कहीं दिख रहा है मुझे। अब ये -50, 150, ये लाइन में लिखिए क्या है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो भाई ये आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन और उसका ग्राफ प्लॉटेशन या सोल्यूशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें कुछ क्या करना था और कुछ करना था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, बस हो गया, ग्राफ से बनाना था और ये बनाना था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit into Celsius. यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है या लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिसमें हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू 9/5 of C plus 32. Now the first part is draw the graph of a linear equation above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y एक्सिस। मतलब जहाँ पे f लिखा है वहाँ पे y लिख लीजिए और जहाँ c लिखा है वहाँ पे x लिख लीजिए। अब यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि जैसे हम x की वैल्यू सपोज करते हैं तो x की पहली वैल्यू तो 0 लेनी है जो मेरा फेवरेट है। सेकंड वैल्यू आप 5 का मल्टीपल लीजिएगा ताकि वो कट करने में ईजी हो या हमको होल नंबर मिल सके, है ना। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट का ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे होगा इसका। इक्वेशन जो हमारे पास दी हुई थी c इक्वल्स टू 9/5 ऑफ f प्लस 32, उसको प्लॉट करते हैं। ये याद रखना f हम x एक्सिस पे ले रहे हैं और c जो है y एक्सिस पे ले रहे हैं। तो जब प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से कुछ इक्वेशन दिखेगी हमें, है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं। जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल्स टू -77.778। तो ये देख लेना तुम्हारा कुछ फ्रैक्शन में आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे, है ना। और वैसे अगर और कोई आंसर लेना चाहें, अगर हम x इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 32। जब x इक्वल टू 0 हो गया y इक्वल्स टू 32। अगर सपोज करो x इक्वल्स टू 5 लें तो y इक्वल टू आना चाहिए 32 + 9 यानी कि 41। तो यहाँ पहले 5 देखते हैं, हाँ 1 × इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ पे ये 41 आना चाहिए। अगर ये सही आ रहा होगा तो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये देखो 5 पे ये आ रहा है 41, इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये वही ग्राफ है। तो आप x इक्वल टू 0 लीजिए, फिर x इक्वल टू 5, फिर x इक्वल टू 10 ले लीजिए या फिर -5 लीजिए। मेरा सजेशन यही कि आप मल्टीपल ऑफ 5 लें तो ये ईजिली आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा, है ना। तो ये ग्राफ है उसका। अब भाई सेकंड पार्ट कहता है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मतलब अगर टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो x की वैल्यू वो 30 है, मतलब x की वैल्यू 30 है तो हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखते हैं, ग्राफ से ही हम निकाल सकते हैं, चाहे तो कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। अब ये हमने ग्राफ प्लॉट के लिए निकाला था, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं सेकंड पार्ट में। वी नीड टू फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन द टेम्परेचर इन डिग्री इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब c 30 डिग्री है तो c की जगह 30 रख लो और उसको पुट कर लो, सॉल्व करो तो 86 आ गया, यानी f की वैल्यू आ गई 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह से थर्ड पार्ट क्या कहता है, कहता है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब क्या करेंगे, अगेन हमारे पास यही फॉर्मूला है सेम, इस फॉर्मूले में f की जगह 95 रख दो और इसको पूरा सॉल्व कर लो। तो इसकी वैल्यू आ गई 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो वैल्यू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी वही 35 डिग्री सेंटीग्रेड के भी इक्वल होगी।
फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। तो पहले हम सी की जगह 0 रखते हैं, जब सी की जगह 0 यहाँ रखेंगे तो एफ इक्वल्स टू आ जाएगा 32, यानी जब सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 0 डिग्री होगा तो वो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होगा। और उसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा तो वो सेल्सियस में -77.77 आएगा। ये आपको याद हो तो जब मैंने ग्राफ दिखाया था अभी पीछे वीडियो में, तो उसमें जब x 0 हो रहा था तो y -77.77 ही आ रहा था, पीछे करके आप देख सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट कहता है, फिफ्थ पार्ट कहता है इज देयर अ टेम्परेचर वेयर द न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो हमको यहाँ चेक करना है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो पहले देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं, अगर है तो फाइंड करते हैं। तो हमने कहा चलो सपोज कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं पे इसका इक्वल होगा, तो हम एफ और सी इक्वल हो जाएंगे, तो हमने एफ और सी को इक्वल रख दिया। जब एफ और सी इक्वल आ गया तो देखो यहाँ से एफ की वैल्यू निकाली हमने -40 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इसका मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द टेम्परेचर दैट इज न्यूमेरिकली सेम इन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड विल बी -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था, इसको प्लीज कंटिन्यू करिएगा, सीखते रहिएगा, क्योंकि ये आगे आने वाली क्लासेस में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सारे फ्रेंड्स को दिखाइए और खुद भी देखिए और पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।